कभी भी मुश्किलों के आगे हार नहीं मानना। और आप सभी को मैं एक बार नहीं कितनी बार बता चुका हूं, लाइफ में अगर मुश्किल प्रॉब्लम आती है तो उस वक्त आप अपने अंदर के रियल क्षमता को पहचानते हैं और वही क्षमता जो है आपको आगे लेकर जाएगी। कहने का मतलब है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, तो वो आपको पीछे लेकर कभी नहीं जाती है, वो आपको वहां लेकर जाती है जहां पर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.net से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, इसका पूरा जो पीडीएफ है ना, आपको सक्सेस की 98.in से मिलेगा। आप मॉक टेस्ट जो है वो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का, हर एक पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाए। ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 का डाउनलोड कर भी आप मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। एक बार अपने क्लास का टाइमिंग आज का देख लीजिए, A to Z आपका क्लास चल रहा है। और कल रीजनिंग का पहला सेट हुआ था रात को 10 बजे, पीडीएफ भी दे दिया गया है। टोटल 1000 क्वेश्चन करवा रहा हूं आप सभी को। 1000 में 950 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं एग्जाम से पहले, ये टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो एक बार पूरे क्लास का टाइमिंग देख लो। और आज 2 बजे आपका हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 2 होने वाला है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 1 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, दिवालियापन के लिए किस देश जो सबसे फैशन है ना रिटेलर ने दायर किया है। कहने का मतलब है, एक आपका फैशन रिटेलर मार्केट है जो आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो में यहां पर, ये इसका नाम आपका फॉरएवर 20 है। इन्होंने बोला है कि इनकी कंपनी डूब रही है और इन्होंने कितने सारे अपने जो स्टोर है ना वो एशिया और यूरोप में जो है वो बंद कर दिया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा फैशन रिटेलर कंपनी है या फिर कौन सा शॉप है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक फाइल केस किया है, एक दायरा दिया है कि उनका जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, यानी दिवालियापन क्वेश्चन वही लेकर आ रहा हूं डेली जो आपके एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का नाम बताना है और यह अवार्ड किसे दिया गया है। इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया, और यह अवार्ड दिया गया आपका कैलीपुरी को। कैलीपुरी यानी ऑप्शन नंबर डी। और एक बात मैं इनके बारे में बता दूं, और ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया आपका ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, और अभी ये इंडिया टुडे ग्रुप्स में काम करती है। ठीक है, आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे कैलीपुरी कौन है। अगर कभी देखने को मिले तो आप झट से पता जाइएगा कि सक्सेस की 98 पर इनका चेहरा देखा है और इनको अवार्ड मिला है आपका इंडिया का मोस्ट पावरफुल महिला का, किसमें, मीडिया में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। हालांकि कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया था कि टिक्की मौसी नाम का ना एक इनिशिएटिव चालू किया गया, मैस्कॉट चालू किया गया, नाम दिया गया है। ठीक है, यानी आप फोटो में देख पा रहे होंगे, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जो भी मेरे भाई बहन उड़ीसा से वो बिल्कुल समझ गए। और ये जो कार्टून है सोशल मीडिया पर जगह जगह दिखाया जाएगा, किस लिए, ताकि बच्चे और महिला के पोषण और उनके विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक टिक्की मौसी नामक शुभंकर का आरोहण किया गया है। नाम याद रखेगा, टिक्की मौसी। और कहां पर, तो उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, कैपिटल आपका भुवनेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। भोपाल में मेट्रो रेल ओपन होने वाला है और इस पर कामकाज स्टार्ट होने का बात चल रहा है, लेकिन आपको बताना है ये जो मेट्रो रेल बनेगा आपका भोपाल में वो किस भारतीय राजा के नाम के बाद रखा गया है। तो राजा भोज, ऑप्शन नंबर ए, नाम याद रखिएगा। और यह काम स्टार्ट होगा आपका 2023 से, इसका पहले चरण का काम स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आप याद रखिएगा 50% जो पैसा है वो आपका राज्य सरकार देगी और 50% पैसा कौन देगा, सेंट्रल देगा। ठीक है, और भोपाल की बात करें तो आप सभी को पता है वहां के सीएम कौन है, कमलनाथ। कैपिटल
तो भोपाल है आपका मध्य प्रदेश का, और गवर्नर कौन है, तो वो है लालजी टंडन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इंटरनेशनल एक कमीशन के अध्यक्ष के रूप में यानी चेयरमैन किसे बना दिया गया आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। और याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये पद मिला है इंटरनेशनल एक कमीशन के जो है ये अध्यक्ष बना दिए गए, पहले भारतीय है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका सुरेश चितूरी, ऑप्शन नंबर सी। जो फोटो में आपको शख्स दिखाई दे रहा है इन्हीं का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए आपका एएसक्यू सर्वेक्षण के आधार पर यात्रियों को दिए जाने वाले सेवाओं के संदर्भ में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि एयरपोर्ट से आपको स्टैटिक जीके रात को 8 बजे मिल चुका है कन्हैया सर के द्वारा, और उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट के क्वेश्चन है वो करवा दिए गए, प्लस 19 में कौन से एयरपोर्ट को कौन सा अवार्ड मिला है ये भी करवा दिया गया है। उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है, वीडियो का प्लेलिस्ट भी ऐड कर दिया गया है, तो आप दोनों देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पीडीएफ ज्यादा नहीं खोजना है आप सभी को, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ है। ठीक है, चलो। और हाँ, इसका मैंने आपको आंसर नहीं बताया, आंसर है आपका किस हवाई अड्डे को मिला है, तो वो है आपका कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका केरला में। और केरला के सीएम कौन है, पिनराई विजयन। राज्यपाल चेंज हो गए हैं, पहले पी सदाशिवम थे, अभी कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता है, यानी कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने एक अवार्ड जीता है। उस अवार्ड का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। और ये जीतने वाली कंपनी आपका कौन है, इन्फोसिस है। और आपका आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आपको कमेंट कर बताना है कि इन्फोसिस कंपनी के सीईओ कौन है। आपको कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले ही मैंने बताया था सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में ही। अगर आप सीरियस होकर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर देना ही देना है। इन्फोसिस के सीईओ कौन है, ये आपका आज का पहला होमवर्क है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय रक्षा मंत्री जो कौन है, राजनाथ सिंह है। उनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नौसेना के पहले नए स्टील्थ फ्रिगेट का नाम बताना है, और वो है आपका आईएनएस नीलगिरी। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा जहाज है। और यहां पर लिखा भी गया है आप सभी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च नेवी फर्स्ट न्यू स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी। अगर एग्जाम में पूछ दे तो आंसर क्या होगा, यहां पर छोटा में लिखा भी गया, मैं आपको फोटो में अगर अच्छे से दिखा पाऊं तो यहां पर देखिए ध्यान से लिखा गया है। और आज का आपका दूसरा प्रश्न यहीं से निकल कर आता है कि नौसेना यानी इंडियन नेवी के चीफ का नाम आपको कॉमेंट कर बताना है। यह आपका आज का दूसरा होमवर्क है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा भारतीय पहलवान है जो विश्व नंबर 1 86 किलोग्राम का कैटेगरी में जीता है, यह आपको बताना है। इंडियन रेसलर कौन है जो वर्ल्ड नंबर 1 के पोजीशन पर है, किसमें, 86 किलोग्राम कैटेगरी में, और उनका नाम है आपका दीपक पुनिया। ठीक है, यही है दीपक पुनिया, आप एक बार पहचान लीजिए। मैं अभी फोटो लेकर इसलिए ला रहा हूं ताकि आप एक बार क्वेश्चन भी देखो और फोटो देखते देखते आपके माइंड में एक अलग सा इमेज बने, ताकि आप एग्जाम अगर देने चाहो तो क्वेश्चन अगर आप रिवीजन कर नहीं भी गए तो फिर भी आपके माइंड में वो चीज रहे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, नौ वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को करवा दिया है, लेकिन अभी कल ही जो है इन्होंने पद संभाला है, कल नहीं परसों। तो आपको मैं नाम बता दूं दोबारा कि अभी इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ किसे बना दिया गया है, तो एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया, ऑप्शन नंबर ए। राकेश कुमार सिंह भदौरिया को जो है वो बनाया गया है नया चीफ इंडियन एयरफोर्स का। और आज का आपका क्वेश्चन भी यही था स्टार्टिंग में कि नेवी के चीफ कौन है, आपको कमेंट कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर, आप सभी को पता होगा करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बहुत सारा मीटिंग हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि वहां पर बहुत सारा जो है वो सिखों के लिए खुला गया था। ठीक है,
और तो आपको बताना है करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए किस भारतीय नेता को आमंत्रित किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और वो किया गया आपका मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, मनमोहन सिंह जी को आमंत्रित किया गया है कहां पर, करतार सिंह कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन लिख कर ले लो, एग्जाम में पूछेगा। और मनमोहन सिंह जी को तो सभी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में किस अमेरिकी स्प्रिंटर यानी एथलीट्स ने 9.76 सेकेंड में, मात्र इतने सेकेंड में 100 मीटर की दूरी जो है वो पूरी करके विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका क्रिश्चियन कॉलमैन। ऑप्शन नंबर आपका ए, क्रिश्चियन कॉलमैन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। मात्र 9.76 सेकेंड में जो है इन्होंने 100 मीटर की दूरी जो रेस है वो पूरा कर इन्होंने जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी मैसेज क्लास को लेकर कोई भी पीडीएफ का इंफॉर्मेशन अगर आपको देना पड़ता है तो टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूं। टेलीग्राम से भी आप सभी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।